प्रोग्राम देखें। सबसे पहले इसमें एंटर नेम है जो यूजर से इनपुट मांगते हैं, यहाँ से री नेम किया। इसके बाद सारे नाम ये एरे में सेव हो जाते हैं। $नेम 0, $नेम 1, $नेम 2 एंड सो ऑन, यानी कि पहला, दूसरा और चौथा। इस प्रोग्राम में कई तरह के एरे बनाए हैं, जैसे कि फ्रूट, लैंग्वेज, कलर्स, कंट्री और नंबर्स। अब इस प्रोग्राम में सबसे पहले हम देख रहे हैं कि एरे में अलग अलग वैल्यू रखी गई है। जैसे कि हम सबसे पहले देख लेते हैं फ्रूट वाला। जैसे एप्पल रखा हमने, बनाना, मैंगो, ऑरेंज, पाइनएप्पल, जैसे अलग वैल्यू, अलग अलग एरे के लिए अलग अलग वैल्यू रखी है। अगर एरे में कहीं पे भी अपडेट कर दिया तो उसकी लेंथ निकालते हैं हम। अगर एरे को रिवर्स ऑर्डर में दिखाते हैं और कई को एरे में अपन ढूंढते हैं, और किसी नंबर को एरे में ढूंढते हैं, और आखिर में स्क्रिप्ट एरे में मौजूद है तो लास्ट में बड़ा नंबर निकलता है। जैसे इसमें सिटीज़ है, ऊपर जैसे फ्रूट थे, अब यहाँ पे जैसे क्या है कि सिटीज़ है ना। और इसके बाद हमने नंबर डिफाइन कर दिया, एंटर नंबर। उसके बाद हम नंबर को इसमें ढूंढते हैं। अगर वो नंबर उसके इक्वल हो जाता है तो वो नंबर एरे में एग्जिस्ट करता है, और अगर वो एरे में वो नंबर नहीं मिलता है तो यहाँ पे हमें मैसेज दिखाएगा, वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट इन एरे। हमने ये आइटम्स लिए हैं, एक हमने एरे बनाया आइटम नाम से, पेन, पेंसिल, शॉर्पनर, कीबोर्ड, माउस। इन आइटम की लिस्ट हमने प्रिंट करवा दी इको से। इसके बाद इसकी हम संख्या देखेंगे। अगर हमने इसमें कुछ आइटम डिलीट करना है तो टू इंडेक्स वाले आइटम को डिलीट करना है, तो ये 0 पे, ये 1 पे, ये 2 पे। तो यहाँ पर जैसे शॉर्पनर है तो शार्पनर आ जाएगा, है ना। ये अपडेटेड एरे हमको मिल जाएगा, है ना। अब इको है, अब इससे क्या, नेम सिंपल, हम हेलो बेस शेल, इको क्या, लाइन को प्रिंट कराने के लिए हम काम में लेते हैं। ये इको क्या करेगा, सबसे पहले ये रीड अ फाइल इन बेस शेल, इसकी यानी कि ये जो फाइल होगी ना, केट log1, आपने कोई भी XYZ फाइल बनाई है तो उसमें जो भी डेटा है ना उसकी पूरी फाइल सामग्री को, मतलब हमें ये क्या करेगा, रीड करके देगा, और इको फाइल की मदद से हम उसको प्रिंट कर सकते हैं। एरे बनाया एक एप्पल, बनाना, कीवी, मैंगो, ग्रेप्स, हमने सारे फ्रूट लिए, और इको कमांड से हमने क्या किया, ये टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स हमने दिखा दी इको की हेल्प से, और सारे और स्क्रीन पे दिखा देगा। और जब स्क्रीन को रन कराते हैं तो सारे फ्रूट्स के नाम स्क्रीन। अब यहाँ पे हमने क्या करा है कि इको प्रिंट के नाम से हमने प्रिंट करा द प्रिंट द फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ 5 यूजिंग फॉर लूप। अब मैं फॉर लूप लिए। अब इसमें क्या होगा, हमें 5 के टेबल में 5 × 1, 5 × 2, 3, 4, 5, 6, है ना। इस तरीके से हमें आउटपुट मिलता है। अब एक नंबर का एक एरे बनाया है, 10, 20, 30, 40। अब इसमें हमें क्या करना है, मैक्सिमम मिनिमम नंबर हमें देखना है। अब जो इनमें से 10, 20, 30, 40, 50 जो भी मैक्सिमम नंबर होगा वो हमें रिटर्न करके हमें दे देगा ना। अब ये हम स्ट्रिंग का प्रोग्राम देख रहे हैं, इसमें हम चेक करेंगे दोनों स्ट्रिंग इक्वल है या नहीं है। हमने यूजर से एक स्ट्रिंग रीड करी, 1 STR1 में आएगी, दूसरी स्ट्रिंग हमारी STR2 में आएगी। दोनों स्ट्रिंग को हम चेक करते हैं कि दोनों बराबर है नहीं है। अगर दोनों बराबर होती तो बोथ द स्ट्रिंग आर इक्वल। अगर स्ट्रिंग इक्वल नहीं होगी तो हमें आउटपुट में मिलेगा बोथ द स्ट्रिंग आर नॉट इक्वल। अब जैसे हमने स्ट्रिंग STR1 में हमने डाला दिव्या, और STR2 में भी डाला हमने दिव्या, तो दोनों स्ट्रिंग आर इक्वल। और अगर दोनों में हम इक्वल नहीं डालूंगा तो दिखाएगा नॉट इक्वल। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, सिंपल मैसेज हमने प्रिंट करवाया है, और यूज़ वाइल लूप टू प्रिंट वेलकम 5 टाइम इन एक्टर, है ना। अब इसमें जो ये वेलकम है हमें क्या मिलेगा, ये 5 टाइम में मिलेगा। अब ये लूप जो है 5 टाइम तक चलेगा, 1 टाइम वेलकम, 2 टाइम वेलकम, 3 टाइम वेलकम, 4 टाइम वेलकम, 5। इस तरीके से हमें इसका क्या होगा।